हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. If 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.20 mole of Na3PO4, the maximum number of moles of Ba3PO4 whole twice यानी कि barium phosphate that can be formed is. Options are 0.70, 0.50, 0.20 and 0.10. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, ये जो सवाल है ये बेसिकली स्टोइचियोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट का, उसी का ये सवाल है. लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं किसी भी रिएक्शन में जो कि सबसे पहले पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाते हैं. और क्योंकि ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाते हैं, इसीलिए जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है. एक्चुअली किसी रिएक्शन में अगर ये खत्म हो जाते हैं, मान लो ये रिएजेंट्स, तो रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप्ड, रिएक्शन सीम्स टू बी लिमिटेड बाय दीज रिएजेंट. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट. और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही होता है. नाउ जो हमारे पास रिएक्शन है BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सोडियम फॉस्फेट के साथ, वो देख लेते हैं कि कैसा है और बैलेंस्ड इक्वेशन उसकी लिख लेते हैं. तो द रिएक्शन विल बी 3BaCl2 plus 2Na3PO4 giving Ba3PO4 whole twice plus 6NaCl. हमारे पास इसका 0.5 मोल दिया हुआ है या फिर 0.50 मोल बोल लो, और सोडियम फॉस्फेट का 0.20 मोल गिवन है. नाउ स्टोइचियोमेट्रिकली अगर हम देखें इस इक्वेशन में, तो 3 मोल BaCl2 के लिए 3 मोल BaCl2 के लिए हमारे पास 2 मोल Na3PO4 होना चाहिए, सोडियम फॉस्फेट होना चाहिए, है ना. तभी ये रिएक्शन हो पाएगी और तभी हमारे पास 1 मोल बेरियम फॉस्फेट मिलेगा. और हमारे पास गिवन है 0.50 मोल BaCl2. तो इसके लिए हमारे पास सोडियम फॉस्फेट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी बच्चों? तो बहुत ही सिंपल है, 2/3 इंटू 0.50 मोल Na3PO4. ये वैल्यू आती है कितनी? ये वैल्यू आएगी 0.33 मोल Na3PO4. सोडियम फॉस्फेट के 0.33 मोल चाहिए ताकि वो 0.50 मोल बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर सके. पर रिएक्शन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0.20 मोल है, यानी कि जितना डिजायर्ड होना चाहिए सोडियम फॉस्फेट उससे कम है. तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है बच्चों, वो सोडियम फॉस्फेट ही है. और अब सोडियम फॉस्फेट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. नाउ जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम ये देख पा रहे हैं कि 2 मोल सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 विल बी प्रोड्यूसिंग 1 मोल बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 होल ट्वाइस, राइट. तो 0.2 मोल सोडियम फॉस्फेट ही दिया हुआ है ना, तो 0.2 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 1/2 इंटू 0.2 मोल Ba3PO4 होल ट्वाइस. और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 मोल Ba3PO4 होल ट्वाइस. इतना ही मैक्सिमम हमें मोल मिल सकता है क्योंकि हमारे पास Na3PO4 0.2 मोल ही है and that is the limiting reagent. So the correct answer will be option D. I hope you understood this well. All the very best.